बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवत गीता जी चौथा अध्याय आप कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। पूर्व में आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। जन्म कैसे प्रभु का दिव्य है ये पूर्व में आप लोगों को बता चुके हैं। अब बात भगवान आगे बता रहे हैं कि मेरा कर्म कैसे दिव्य है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, चतुर्वर्ण्यम माया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। हे अर्जुन, मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ, मैंने सृष्टि का सृजन किया है। चतुर्वर्ण्यम माया सृष्टा, ये चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये मेरे द्वारा रचे गए, मैं इनका रचनाकार हूँ, ये मेरी कृतियाँ हैं। और गुण कर्म विभागशः, ये गुण और कर्मों का विभाग पूर्वक ये मैंने चार भागों में बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। किसके आधार पर? तो गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों का विभाग स्वरूप। कहा कि तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारमव्ययम, मैं अविनाशी परमेश्वर ये सृष्टि की रचना करके भी अकर्ता हूँ, अर्थात मैंने कुछ किया ही नहीं। ये अपने कर्म का रहस्य बता रहे हैं। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो भगवान अपने कर्म का रहस्य बता रहे हैं कि ये सब करके भी, सृष्टि के संरचना करके भी मैं, और केवल संरचना ही नहीं करता हूँ, मैं उसका पालन भी करता हूँ और संहार भी करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। कहा कि तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारमव्ययम्, मैं इसका कर्ता होने के बाद भी अकर्ता हूं, अर्थात कुछ नहीं करता। कैसा विचित्र भगवान का एक विधान है कर्म का। भगवान एक तरफ कहते हैं मैं करता हूं, चतुर्वर्ण्यम माया सृष्टा, मेरे द्वारा सृष्टि हुई है, गुण कर्म विभाग सा, गुण कर्म विभाग पूर्वक, लेकिन ये सब करके भी मैं अकर्ता हूं, अर्थात कुछ नहीं करता। मुझ में कर्तापन का भाव कभी आता ही नहीं, मैं कभी करता नहीं, बल्कि मुझसे हो जाता है। मैं करता नहीं, मुझसे हो जाता है। तो भगवान करता नहीं है, अर्थात कर्तापन का भाव भगवान में है ही नहीं, हमेशा अभाव रहता है। भगवान तो कहते हैं पद्म पुराण में, पातालखंड में, मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो केवल प्रेम करता हूँ बस। और प्रेम के बारे में कहा जाता है कि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता, इसलिए वो भी कर्म नहीं है, किया नहीं जाता, हो जाता है। तो कैसे? तो भगवान कहते देखो, अगले श्लोक में भगवान ने कहा न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्य प्रियाः। कहा कि मैं कर्मों में लिपायमान नहीं होता, कर्मों में फंसता नहीं। और जीव जो कर्म करता है वो कर्मों में फंसता है, करते हुए भी फंसता है और फल में भी फंसता है। स्वर्ग नरक आदि जाता है कर्मों के परिणाम स्वरूप, 84 का चक्कर भोगता है कर्मों के परिणाम स्वरूप, क्योंकि उसने कर्म किए, उसके कर्म लौकिक हैं या पारलौकिक हैं, दिव्य नहीं है। इसलिए वो जन्म कर्म के बंधन से मुक्त होता नहीं, क्योंकि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन मुझको कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं इस ढंग से कर्म करता हूं जो उसका फल मुझको मिलता ही नहीं, प्राप्त नहीं होता। पहली बात तो मैं अकर्ता बन के अकर्ता भाव से कर्म करता हूं, मैं मुझसे कर्म होते हैं अकर्ता भाव से, कर्तापन का मुझ में भाव नहीं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्म में लिपायमान नहीं होता, उसमें फंसता नहीं, ममता नहीं करता। और न मे कर्म फलेस्य प्रियः, कर्म फल की इच्छा भी मुझको नहीं है। क्योंकि हम सब लोग कर्म जो करते हैं, हमारे और भगवान के कर्म में अंतर क्या है, ये स्वयं भगवान बता रहे हैं कि मेरे कर्म दिव्य कैसे हैं।
आम मनुष्य की तरह मेरे कर्म क्यों नहीं? तो मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल मिलता है उसको सुख दुख के रूप में। भगवान कहते हो फिर अभाव में आकर व्यक्ति कर्म करता है। अभाव का मतलब किसी बात की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए कर्म करता है, कर्म उसकी कमी को पूरा करता है। जैसे धन का अभाव है तो व्यक्ति नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस आदि करेगा। तो कर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि धन का अभाव है इसलिए कर्म कर रहा है। तो हम तो अभाव से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। हम भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन का अभाव है, पेट में भूख लगी है। भूख क्यों लगी? क्योंकि पेट में भोजन नहीं है, तो भोजन का अभाव है, तो हमने कर्म किया भोजन करने का। तो हम जो भी कुछ करते हैं अभाव से प्रेरित होकर करते हैं। हम अभाव की पूर्ति चाहते हैं तो हम इसलिए कर्म करते हैं। कुछ वस्तु हमको चाहिए, उस चाह को पूरा करने के लिए हम कर्म किया करते हैं, इच्छा से प्रेरित होकर। कोई डिमांड है, कोई इच्छा है, और किसकी चाह? जिस वस्तु का हमारे पास अभाव है, उस अभाव की पूर्ति की चाह है, वस्तु की चाह है, इसलिए हम परिश्रम करते हैं, कोशिश करते हैं, अर्थात कर्म करते हैं। तो जीव तो कर्म करता है कुछ अपेक्षा लिए, लेकिन भगवान कहता है न में कर्म फले से प्रिया, मुझको कर्म फल की इच्छा ही नहीं है। क्यों नहीं इच्छा? क्योंकि इच्छा उसकी की जाती है जो होना, जो हमारे पास नहीं है उसकी इच्छा की जाती है। तो भगवान कहते हैं मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा पराया क्या है जिसको पाने के लिए मैं काम करूंगा? दूसरे के पास धन है तो हम दूसरे की चाकरी करेंगे तो धन वो हमको देगा, जिसको हम कहेंगे तनख्वाह, नौकरी, पेमेंट मिलेगी हमको। तो जिसके पास पैसा है उससे हम पैसा कैसे लेंगे? तो उसकी नौकरी करेंगे। तो हमको अब पैसे का अभाव है, तो अपने अभाव की पूर्ति करने के लिए हम कर्म करते हैं, फिर हमारे अभाव की पूर्ति हो जाती है। तो हम तो कुछ हमको चाहिए जो हमारे पास नहीं, इसलिए हम कर्म करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मुझको तो कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सब कुछ तो मेरा है, मैं कर्म क्यों करूं? मैं क्यों? भगवान तो कहते हैं मुझको भूख भी नहीं लगती तो मैं भिलनी के बेर क्यों खाऊं? मुझको भूख नहीं लगती तो मैं सबरी के यहाँ, विदुरानी के यहाँ छिलके क्यों खाऊं? क्योंकि मुझको तो आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी भगवान ने खाए, बिना भूखे भी खाए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मुझको प्रेम की भूख है, प्रेम के लिए मैं कर्म करता हूँ। जो भी मैं लीला करता हूँ प्रेम के लिए करता हूँ, दूसरे का मान रखने के लिए, दूसरों को खुशी देने के लिए, दूसरों को प्रसन्नता देने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए। तो दूसरों को चाह है। भगवान कहते हैं छिलके खाने की मुझको चाह नहीं है, लेकिन खिलाने की चाह विदुरानी को है। बेर खाने की मुझको चाह नहीं, मेरे भीतर तो चाह पैदा की है। किसने की है? भिलनी ने मेरे भीतर बेर खाने की चाह पैदा करी। ये चाह मेरी नहीं है, ये चाह मेरी पैदा की हुई नहीं, क्योंकि तो मैं तो पूर्ण काम हूँ, मैं तो आप्त काम हूँ, मुझको आवश्यकता ही नहीं है। मैं कभी भी कुछ ना खाऊं तब भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन फिर भी मैं खाता हूँ। तो मेरे खाने का जो कर्म है वो दरअसल मेरा नहीं है, वो भक्तों का भाव है। मैं अवतार लेता हूं वो भी अपनी इच्छा से नहीं, भक्तों को आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है, दुनिया को आवश्यकता है, तो दुनिया के लिए करता हूं, अपने लिए कुछ भी नहीं करता। इसलिए कर्म में मैं कोई स्वार्थ नहीं रखता। व्यक्ति तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर्म करता, लेकिन मैं स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करता। क्योंकि मेरा सब कुछ है, मुझको किसी वस्तु का अभाव नहीं, इसलिए मैं कर्म क्यों करूं? लेकिन फिर भी कर्म करता हूं। किस लिए? दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को शिक्षा देने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए। मैं खाता भी हूं इसलिए कि सामने वाला खिलाना चाहता है, उसकी भावना की पूर्ति करता हूँ। तो मैं तो दूसरे के लिए खा रहा हूँ। इसलिए मेरी जय किसी कर्म में ना मैं लिपायमान होता हूँ और ना किसी कर्म में मेरी कोई भी अपेक्षा, किसी सुख के लिए मेरी कोई कामना नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं अपने कर्म का रहस्य बताते समय कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले प्रिया इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न स बध्यते। भगवान कहते मेरे इस तत्व रहस्य को जो जान गया कि मेरा कर्म किसी अपेक्षा को लेके नहीं होता, किसी स्वार्थ को लेके नहीं होता, अपने लिए नहीं होता, मेरे कर्म और फिर कर्तापन का मुझ में अभिमान नहीं होता। इस रहस्य को जो जान जाता है वो स्वयं भी वैसा ही आचरण करने लग जाता है, मुँह से शिक्षा लेके। जो ज्ञानी होते हैं
ये सब गुण उनमें भी होते हैं, इसलिए उनका कर्म भी, उनमें भी कर्तापन का भाव नहीं होता। मैं कर्म करता हूँ ये भाव नहीं होता। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। प्रकृति, इस प्रकृति के सिर से, प्रकृति के मन से, प्रकृति की बुद्धि से, और ये प्रकृति नाना प्रकार की रचना कर रही, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और प्रकृति कहते हैं मैं भी अकर्ता हूँ, क्योंकि मैं तो जड़ हूँ। जो भी कुछ हो रहा है प्रभु की तरफ से, मैं तो एक कंप्यूटर हूँ और ऑन करने वाले प्रभु हैं। भगवान से कहा फिर आप करता हो? भगवान ने कहा मैं भी करता नहीं, क्योंकि कर्तापन का मुझ में अभिमान नहीं, मुझसे तो भगत प्रेमी आत्मा ये सब कराती रहती है। मैं तो केवल भगत का भाव देखता हूँ, बस भाव से प्रेरित होकर के मुझसे अपने आप ही होता रहता सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं करता। हाँ, एक काम करता हूँ मैं, वो केवल प्रेम, वो प्रेम भी करता नहीं, अपने आप ही हो जाता है। जैसे अग्नि प्रकाश नहीं देती, अपने आप ही दिया जाता है। बर्फ ठंडक नहीं देती, उसे अपने आप ही दी जाती है, उसका सहज स्वभाव है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं मैं प्रेम भी करता नहीं, बल्कि क्योंकि जो प्रेम नहीं करता, जो प्रेम करता है एक दिन वो प्रेम नहीं करता में भी बदल जाएगा, क्योंकि करना का अंत है और करने के फल का भी अंत है। कर्म का भी अंत है, कर्म के फल का भी अंत हो जाता है। कोई भी हम काम करेंगे, काम समाप्त हो जाएगा। उस काम का फल जो हमको मिलेगा वो फल भी भोगने से समाप्त हो जाता है। तो कर्म का शुरुआत है, कर्म का बीच है, कर्म का अंत है, और उसे फल का भी शुरुआत है, बीच है और अंत है। तो कर्म और कर्म का फल दोनों ही नाशवान है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरा जो प्रेम है ये प्रतिक्षण वर्धमानम, मैं केवल प्रेम करता हूँ। और जब मेरा प्रेम होता है वो कभी शुरुआत नहीं होती, हमेशा से सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। मैं सबसे प्रेम अनादिकाल से कर रहा हूँ, मुझसे होता है, लेकिन जीव ले नहीं पाता। और जो लेता है तो उसकी तो शुरुआत हो जाती है प्रेम लेने की, लेकिन प्रेम देने की मेरी शुरुआत नहीं, क्योंकि सदा से ही मैं सबका प्रेमी हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ। लेकिन जीव है वो जब तक पवित्र नहीं होता, जब तक उसके ऊपर कृपा नहीं होती संत महापुरुषों की, तब तक मेरे प्रेम के योग्य नहीं बनता। मेरी बरसात प्रेम की तो सबके ऊपर सदा रह रही है, क्योंकि मेरे प्रेम की कभी शुरुआत नहीं होती, क्योंकि जिसकी शुरुआत होगी उसका अंत भी हो जाएगा। तो मेरे प्रेम की कभी शुरुआत नहीं, और आत्मा के अंदर जो प्रेम है मेरे प्रति, उस प्रेम की भी कभी शुरुआत नहीं, बस वो माया ने ढक के रखा हुआ है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहम और ये शरीर, इंद्रिय, कर्मेंद्रियां, ये सब पर्दे इस आत्मा के ऊपर पड़े हैं। जैसे लालटेन के भीतर दीपक जल रहा है लेकिन प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है, क्यों? उसका जो कांच है वो काला हो गया धुएं से, तो बाहर प्रकाश नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो स्वयं प्रकाशमान है। इसी प्रकार से आत्मा स्वयं प्रेम स्वरूप है, लेकिन प्रेम वो कर नहीं पा रही है, क्योंकि वो आत्मा के ऊपर मन, बुद्धि और ये अहम और इसके अनेक जन्मों के कर्म, उसके संस्कार और ये शरीर, इंद्रिय, कर्मेंद्रियां सब इतने पर्दे इसके ऊपर पड़े हैं। तो आत्मा के भी प्रेम की दरअसल शुरुआत नहीं, शुरुआत परमात्मा के प्रेम की नहीं। आत्मा परमात्मा सदा ही प्रेम स्वरूप है, और प्रेम एक ऐसा तत्व है जो किया नहीं जाता, प्रेम कर्म के अंतर्गत नहीं आता। प्रेम होता है, सहज होता है, उसमें कर्म नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रेम के सिवा और कोई क्रिया मुझको नहीं होती, और जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब क्रियाओं का चाहे वो परोपकार के लिए है। कर्तापन के अभाव में मैं क्रिया करता हूँ, मुझ में कर्तापन का भाव नहीं होता, और न ही कहीं मेरी आसक्ति होती है किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी परिस्थिति में। मैं किसी परिस्थिति का दास नहीं, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, मेरा प्रेम सहज स्वरूप है, वो अनादिकाल से सबसे करता हूँ और अनंत काल तक करता रहूँगा। जो महापापी, नीच से नीच हत्यारे भी क्यों ना हो, उनसे भी मैं प्रेम करता हूँ। उनको भी उनके प्रारब्ध के अनुसार समय पे सब कुछ प्राप्त होता है, उनका भी मैं अहित नहीं कर सकता। वो स्वयं भले ही अपना बुरा कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। मैं प्रेम के सिवा कुछ नहीं करता। अगर प्रेम के अलावा कुछ और भी किसी को मुझ में दिखाई देता है, वो क्रिया मेरी नहीं है, उसकी तरफ से है। जैसे भगवान रावण के ऊपर बाण चला रहे हैं, कंस को मार रहे हैं, तो भगवान कहता है ये क्रिया मेरी नहीं है, ये कंस की तरफ से हो रही है।
मेरी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से तो केवल प्रेम, इसके सिवा कुछ नहीं। और जो भी क्रियाएं मेरे द्वारा हो रही हैं वो मेरी नहीं, मेरे द्वारा अवश्य हो रही है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। ये सब के सब सामने वाले का जैसा भाव उसके अनुसार मैं बन जाता हूँ। जैसे दर्पण अपने आप में, दर्पण में कोई रूप नहीं होता, लेकिन फिर भी दर्पण के सामने हम जब खड़े होते हैं उसमें रूप दिखाई देता है, लेकिन रूप जो दर्पण का नहीं हुआ करता। इसी प्रकार भगवान कहते हैं मेरा कर्म कभी होता नहीं प्रेम के सिवा, और कुछ मेरे द्वारा नहीं। और अगर कुछ मेरे द्वारा हो रहा है वो सामने वाले का भाव है, वो भाव मेरे कर्म के रूप में प्रतिबिंबित हो जाता है। उस कर्म में मेरी कोई आसक्ति नहीं। इसलिए दर्पण के सामने चाहे सुंदर व्यक्ति जाए, चाहे कुरूप जाए, दर्पण को ना खुशी होती है ना कोई गम होता है। इसी प्रकार भगवान कहते कर्म के प्रति मेरे मन में कोई आसक्ति नहीं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले प्रियः इति माम यो भी जानाति कर्म भीर्न स बध्यते। इस प्रकार मेरे कर्म का तत्व रहस्य जो जान जाता है वो भी कभी कर्मों में नहीं बंधता, जन्म कर्म से मुक्त हो करके मेरी प्राप्ति करता है। ऐसा मेरा विचित्र कर्म है। इस प्रकार भगवान ने अपने कर्म का तत्व रहस्य बताया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।